अस्सलाम वालेकुम। तो कल के दिन मैंने मार्केट की आपको डायरेक्शन बताई, मार्केट के मूव्स बताए और एक्यूरेट लोगों ने अच्छा प्रॉफिट गेन करा। काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, हमने इतना प्रॉफिट गेन करा, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो देखें, आप लोग चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, तभी प्रॉफिट गेन करेंगे। चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम बाद प्रॉफ़िट कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहली आपकी सीख ये होती है कि आप लोगों ने सीखना है, सही है? सबसे पहली सीख ये है कि आपने सीखना है और प्रॉपर मार्केट को समझना है, उसके बाद मार्केट में आपने कदम रखना है। बिना सीखे समझे मार्केट में आएँगे, सिर्फ लॉस करेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो मैं आप लोग को इसीलिए बना के दे रहा होता हूँ, ताकि आप लोग इसमें कुछ ना कुछ सीखते रहें। डेली बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोज़ बन रही होती हैं, तो उसपे आप लोग कुछ ना कुछ चीज़ें पिक कर रहे होते हैं। जैसे कोई एक चीज़ भूल जाते हैं, तो अगले दिन की वीडियो में आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो इस तरीके से चलें अब आ जाते हैं मार्केट की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो कल के दिन मैंने 2036 से आपको सेल बताई थी। 2036 से 2026 तक तकरीबन ऑलमोस्ट 100 पिप की आपको यहाँ पे सेल मिल गई। एक अच्छा प्रॉफिट गेन हुआ और काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट गेन करा और इसके बाद जो है फिर प्राइस अभी इस एरिया पे दोबारा आई हुई है। अच्छा, इस एरिया से दोबारा भी प्राइस ने कुछ तकरीबन 60 पिप्स का प्रॉफिट दिया आपको, ये आप देख सकते हैं। 60 पिप का प्रॉफिट आपको फिर दिया, 30 तक आई प्राइस, दोबारा 36 से अभी ये प्राइस, ये एरिया जो है बेकार हो गया। इस एरिया में अभी कोई दमखम नहीं है, इस एरिया से प्राइस दोबारा अभी यहाँ से नहीं गिरेगी। प्राइस के दूसरे एरियाज़ हैं गिरने के, लाइक प्राइस कहाँ कौन-कौन से एरियाज़ हैं जो जहाँ से प्राइस गिर सकती है। प्राइस का दूसरा एरिया तकरीबन यहाँ से कोई 80 पे ऊपर है, जो कि बन रहा है 2045 का, सही है। ये एक एरिया है कि यहाँ से प्राइस जो है वो फॉल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो हमें कंडीशन दिखा रहा है, बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने जो उसका बेयरिश ट्रेंड चल रहा था, उस ट्रेंड को खत्म कर दिया है। यहाँ पे प्राइस का जो बेयरिश ट्रेंड था, वो ट्रेंड खत्म हुआ है, ट्रेंड एग्जॉस्ट आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि 2045 पे मार्केट उस एरिया को ब्रेक करती है, उस एरिया को रिस्पेक्ट करती है, उस एरिया पे क्या सिचुएशन बनाती है। आइदर उस एरिया से प्राइस फॉल हो के 2036 को डाउन साइड पे ब्रेक कर देगी, तब प्राइस का दोबारा बेयरिश मूव आ सकता है, तब प्राइस अगेन आपकी 2020 2010 तक जा सकती है। अगर प्राइस ने 2045 पे आई, उसके बाद फिर 2040 पे आके फिर उठ के 2045 पे आ गए, तो फिर प्राइस मजीद जो है वो बुल रन अपना स्टार्ट रखेगी, प्राइस अपना मजीद बाइंग में जाएगी। प्राइस आपका 2050 टू 2055 तक प्राइस अपना बाइंग का मूव देगी और हो सकता है प्राइस जो है 2070 तक का भी अपना मूव दे दे, यहाँ तक का अपना एक मूव दे दे। आज के दिन न्यूज़ क्या क्या है उस पे भी हम नजर डाल लेते हैं। आज के दिन इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है, बहुत ही मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो आज के दिन न्यूज़ से इतना मार्केट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मार्केट को तो आज टेक्निकली चलना चाहिए। यहीं पे अगर हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स का क्या सिनेरियो बन रहा है। डॉलर इंडेक्स को हम देखेंगे डी वन में, तो डॉलर इंडेक्स ने डी वन में अपने पुल बैक एरिया से बेयरिश होने का सिनेरियो बनाया, तो जब डॉलर इंडेक्स बेयरिश होगा तो गोल्ड बुलिश होगा। तो हम इसको भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करेंगे और जिस तरीके से हमने कल के पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करा, इसमें लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करा। आज भी हम इसी पैटर्न के हिसाब से काम करेंगे। हम एक रेंज बनाएंगे अपनी, उस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही वो रेंज हमें ब्रेकआउट मिलेगी, तो उसके बाद फिर हम उस पर ट्रेड देखेंगे, जो कि हमारी डॉलर की रेंज बन रही है 102.239 और नीचे की बन रही है 101.830 की, आप लगा लें। ये दो रेंजेस हैं। ये दो रेंजेस जिस भी साइड पे ब्रेक हो, अगर ये बेयरिश साइड ब्रेक हो, नीचे की साइड पे ब्रेक हो, तो फिर आप जो है गोल्ड में बाय ले सकते हैं। अगर ये बुलिश साइड पे ब्रेक हो, सही ऊपर साइड आए, तो फिर आप गोल्ड में बेयरिश ट्रेड देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा पेयर्स भी है, पाउंड है, यूरो है, यूडी है, सही है, यूएसडी कैड है, इनमें भी आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। मेन फोकस आपने रखना है डॉलर इंडेक्स में। आप कोई भी पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, आप अपना एक क्रॉस, अगर उसका पेयर डॉलर है या क्रॉस उसका पेयर जेपीवाई है या क्रॉस उसका पेयर यूरो है, तो आपने उस पेयर पे भी अपनी नजर रखनी है जिस पेयर से आप क्रॉस ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं पाउंड में। तो पाउंड मजीद कल के दिन मैंने आपको बोला था कि बुलिश होगा, मजीद पाउंड ने कल के दिन बुलिश हुआ और बुलिश होने के बाद जो आपको एरिया लगा के दिया था, आप सिर्फ भाई के एरिया की पावर चेक करें। आपको जो एरिया लगा के दिया था, मार्केट सुबह ही उसी एरिया से फॉल हुआ, जो आपको मैंने रेंज बता दी थी कि मार्केट इस रेंज में रहेगी। तो वहां से तकरीबन पाउंड ने आपको 40 पिप का मूव दे दिया है। अभी पाउंड का क्या सिनेरियो बन रहा है, एक और मैं आपको एरियाज बता देता हूँ। पाउंड का एक ये भी एरिया है 1.27192 का। ये जैसे ही पाउंड डाउन साइड ब्रेक करेगा, तो फिर आप पाउंड में मजीद सेल कर सकते हैं नीचे वाले एरिया के, जो कि बनता है आपका 1.26088 का। अच्छा, फिर हम आते हैं ऑयल में। ऑयल का कैसे रेट, कल के दिन ऑयल का जो मैंने आपको बताया था, ऑयल ने क्या मूव दिया। कल के दिन मैंने आपको ऑयल में यहाँ से सेलिंग कराई थी, 72 समथिंग से आपको मैंने सेल कराई थी, और ऑयल फिर कितने पिप्स गया, ऑयल तकरीबन 70 तक गया। ऑयल ने आपको 200 पिप तक की सेल दी। मैंने आपको बोला था ऑयल में बहुत अच्छी सेल बनेगी, ऑयल ने आपको 200 पिप की सेल दी। कोई नीचे से भी बैठा होगा तो उसने भी मिनिमम मिनिमम भी आपने 50 पिप्स को कैप्चर करे ही होंगे ऑयल में। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन की आपको रेंज बताई थी, कल के दिन ही बताई थी, ज़्यादा पुरानी बातें नहीं करेंगे। कल के दिन मैंने आपको रेंज बताई थी, मैंने बोला था जैसे ही ये रेंज ब्रेक हो, आपने उस साइड बैठ जाना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। और बिटकॉइन ने आपको कितना मूव दिया, बिटकॉइन ने आपको 3000 पिप्स की ट्रेड दी, 3000 पिप्स की। अब जो लोग इस चीज़ पे चलते हैं वही कमाएंगे, जो इस चीज़ को नहीं देखेंगे वो सिर्फ गवाएंगे। बिटकॉइन में
मैंने आपको बोला था 44 260 का एरिया अपसाइड ब्रेक होगा, आपने बिटकॉइन में बाय में बैठ जाना है। 4323 का एरिया ब्रेक होगा तो यहाँ से आपने जो है सेल में बैठ जाना है। यहाँ पे अपसाइड एरिया ब्रेक हुआ, यहाँ से फिर प्राइस कितने पिप्स, 3000 पिप्स प्राइस बुलिश गई। 47 का हाई मारा बिटकॉइन ने, और इसमें जिसने बात सुनी होगी उसी ने कमाया, जिसने नहीं सुनी होगी मैं फिर बोलता हूँ सुनोगे समझोगे तभी कमाओगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम यूएसडीजेपीवाई में। यूएसडीजेपीवाई की मैंने आपको रेंज बताई थी कि ये रेंज ब्रेक होगी, और फिर देखें इस रेंज से अच्छी ट्रेड मिली, और ब्रेक होने के बाद टेस्टिंग लेके दोबारा इस पे ट्रेड मिली। इस पे कितने पिप्स कैप्चर हुए, इस पे भी तकरीबन 75 पिप्स कैप्चर होगा, और क्या चाहिए आप लोगों को। अच्छा, फिर हम आते हैं यूएसडी कैट में। यूएसडी कैट ने ऊपर वाली रेंज हमारी टेस्ट करके अभी वहाँ से सेलिंग दी है, और अब ये इसी रेंज में फंसी है। अभी इसकी भी हम मार्क कर लेते हैं, इसको भी एक जेल में बंद करते हैं, और इसका कैदी जैसे ही जेल से बाहर आएगा तो हम ट्रेड कर लेंगे। तो ये कैद हो गई है इन दो एरियाज़ में जिस भी साइड पे आपको ब्रेक मिले आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। एसएल आपका दूसरे एरिया का लो या हाई आपका एसएल होगा। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं एयूडीएसडी में। एयूडीएसडी का मैंने आपको बताया था कल के दिन के एयूडीएसडी जो है वो बेयरिश होगा, आप बेयरिश साइड पे देख सकते हैं। तब प्राइस इसका यहाँ पे था, वहाँ से प्राइस कितना बेयरिश हुआ और क्या सिनेरियो रहा, वहाँ से प्राइस तकरीबन कोई 20 पिप्स 25 पिप्स प्रॉफिट में आई थी ट्रेड। US30 में, तो US30 का मैंने आपको बताया था कल के दिन कि US30 अपनी बाइंग स्ट्रॉन्ग रखेगा, और US30 ने एग्जैक्ट अपनी बाइंग स्ट्रॉन्ग रखी। थोड़ा बहुत बेयरिश आने के बाद इसने भी अपनी बाइंग स्ट्रॉन्ग रखी है। फिर हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी ने जो हमने आपको कल एरिया दिया था उस एरिया के ब्रेकआउट पे आपको कितने पिप्स का प्रॉफिट दिया, और अभी किधर है, उसने आपको तकरीबन 26 पिप का प्रॉफिट दिया। और अगर अभी भी किसी की ट्रेड रनिंग में होगी तो कोई उसकी 15 पिप नेगेटिव ट्रेड चल रही होगी। बाकी फिर आ जाते हैं नेस 100 पे। तो नेस 100 का क्या सिनेरियो, नेस 100 ने कोई ऐसा बड़ा मेजर मूव नहीं दिया। नेस 100 थोड़ा बहुत ऊपर ही आ गया, बाय में ही आ गया। तो ये थी आप लोग के लिए मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस चीज़ को देख के सीख के कुछ समझा होगा, समझ के कुछ कमाया होगा, और अगर कमाया होगा तो भाई को दुआएं लाजमी दी होंगी। बाकी यूँ हंसते रहे मुस्कुराते रहे, जब प्रॉफिट बनाते रहे, अपना अपने दुआ में सबका ख्याल रखें। फिर अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।